2 महीने में करोड़पति बना दूंगा। आपका सपना है ना BMW कार में घूमना, मर्सिडीज कार में घूमना। 2 महीने में आपके घर पे कार आ जाएगा। आपका सपना है ना दुबई घूमना, बैंकॉक घूमना, सारा सपना पूरा होगा। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा काम करना है। दोस्तों आपको एक स्कीम है, उसमें आपको 10,000 रुपये लगाना है। 10,000 रुपये लगाना है और सारा खेल हो जाएगा। दोस्तों आपको 2 महीने में आप करोड़पति बन जाइएगा। लेकिन आपको एक छोटा सा काम करना है, इसमें 2 आदमी को और जोड़ना है। बस आपको 2 आदमी को जोड़ना है और कुछ नहीं करना है, और आपका पैसा का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा और आप फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाइए और आप करोड़पति बन जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसे हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। तो दोस्तों ये ऐसे मार्केटिंग कंपनी है जो आपको बहुत अच्छी झांसा देते हैं और आपको अपने जाल में फंसा लेते हैं और आपका पैसा डुबा के चले जाते हैं और आपका पैसा हड़प लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो गाँव से आते हैं पढ़ाई करने के लिए, रांची आते हैं, टाटा आते हैं, शहरों में आते हैं और उनके साथ ऐसा कंपनी स्कैम कर लेता है, उनका पैसा हड़प लेता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कैसे आप लोग का माइंड वॉश किया जाता है, कैसे आप लोगों को बड़े बड़े लुभाना दिया जाता है और आपका जो पैसा है, जो आपको घर से मिला है, उस पैसे को वो लोग छीन के ले जाते हैं। दोस्तों ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपको ज़रूर एक ना एक बार मिले होंगे और दोस्तों आप लोग इन लोगों के जो बातों में आ जाते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग समझते हैं कि क्या हम लोग सच में ऐसा होता है, क्या सच में लोग करोड़पति बन पाते हैं या नहीं बन पाते। तो दोस्तों सबसे बात समझिए कि क्या होता है। दोस्तों होता है कि ना यहाँ पे एक पिरामिड बनता है। यहाँ 2D पिक्चर में बता रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड है। देखिए यहाँ पे है कंपनी और यहाँ पे है आदमी लोग जो जुड़ते जाते हैं, जो आप लोग जुड़ते जाते हैं। दोस्तों इसमें देखिए कि आप कहाँ पे, आप आ जाते हैं यहाँ पे, कंपनी है यहाँ पे, बीच में 2-4 लोग हैं। दोस्तों इसमें सिंपल सा मैं बात बता देता हूँ कि कौन लोग पैसा कमाते हैं। बहुत सारे लोग प्रूफ दिखाते हैं ना आपको कि देखिए मैंने कार मेरा ले लिया, मैंने इतना करोड़ मेरा टर्नओवर हो गया, मैंने इतना कैसे कमा लिया। वो लोग कौन लोग बोलते हैं? दोस्तों वो लोग बोलते हैं ये लोग जो टॉप में रहते हैं। इनको कुछ करके यहाँ पे आदमी जुड़ते जाते हैं तो यहाँ कुछ ना कुछ तो कमीशन इन लोग को मिलता जाता है, कुछ परसेंट। तो ये लोग तो कमा लेते हैं, लेकिन जो ये लोग होते हैं ये लोग कमा नहीं पाते हैं दोस्तों, क्योंकि इन लोग इधर फिर जोड़ नहीं पाते हैं। इधर कंपनी मतलब फेड हो जाता है, फिर कंपनी बंद भी हो जाता है। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात कि जहाँ भी आपको लगे कि आपको तुरंत पैसा मिल रहा है, तुरंत आप करोड़पति बन रहे हैं, तो समझ जाइए कि वहाँ पे कुछ धोखाधड़ी होने वाला है। क्योंकि दोस्तों बिना मेहनत का पैसा कैसे मिल सकेगा? आप सोचिए, जितना भी नेटवर्क मार्केटिंग जो कंपनी है, किसी को भी वो जोड़ लेते हैं, किसी को भी। सोचिए किसी को भी पैसा मिल सकता है। जो 10th पास है, जो 8th पास है, वो आएंगे तो उनको भी वो जोड़ लेंगे। तो क्या ऐसा होता है कि बिना स्किल का कैसे पैसा मिलता है? दोस्तों पैसा तो ऐसा संभव नहीं है, पैसा तो आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो, यहाँ पे कुछ मिलावट है, तभी तो ऐसा हो पाता है। तो दोस्तों समझते हैं इसको पहले। तो दोस्तों ये होता है ना कि आप लोग को मान लीजिए 10,000 रुपये का एक एंट्री पैकेज होता है, उसको आपको लेना पड़ता है बहुत सारा ऐसा MLM कंपनी में। तो आप इसको 10,000 में ले लिए, उसके बाद फिर आपने और आदमी को जोड़ लिया, आपने 2 आदमी जोड़ा 10,000, फिर यहाँ से आपने दो आपने जोड़ लिया, फिर ये लोग फिर 2 जोड़ेंगे और ये लोग फिर 2 जोड़ेंगे, और यही लोग का जो कमीशन है इसका 10% या कुछ भी परसेंट अगर रहता है, 1%, 2%, वो आपको मिलेगा, फिर वहाँ से कंपनी में जाएगा। इस टाइप के लोग चेन खेलते हैं। तो कंपनी तो अपना फायदा ले लेता है, और कंपनी खोला ही इसलिए है कि आपको करोड़पति बनाने के लिए नहीं खोला है, वो अपना पैसा भरने के लिए खोला है। ये फैक्ट है, वो अपना पैसा कमाना चाहता है, आपको पैसा बनाने लगा नहीं है, लेकिन वो आपको माइंड वॉश करता है। दोस्तों इसमें स्टूडेंट को क्यों टारगेट किया जाता है ये पहले समझते हैं। क्योंकि स्टूडेंट के पास ना उतना दिमाग नहीं रहता है। दिमाग इसलिए नहीं रहता है क्योंकि दिमाग, अभी कोई स्टूडेंट है जो अभी गाँव से आया है, यहाँ पे इंटर करने आया है, 12th करने के लिए आया है, या फिर ग्रेजुएशन करने के लिए आया है, तो वे अभी गांव से आए तो उनका दिमाग उतना खुला रहता नहीं है। अभी सोचिए कि 12th लड़का के पास कितना ही दिमाग रहता है, तो तुरंत उसका झांसा दिया जाएगा ना कि तुम्हारा ड्रीम कार है मर्सिडीज, तुम्हारा ड्रीम कार ऑडी, वो तुम पा जाओगे, तुम बड़ी बड़ी कार में घूमोगे, विदेश चल जाओगे, तुम्हारे पास इतना पैसा होगा। तो पैसा के लिए ही काम करने आए हैं, रांची आए हैं, पढ़ने आए हैं, स्किल सीखने के लिए आए हैं। तो उनको लगे कि सच में यार मेरा सपना तो यहाँ पूरा हो जाएगा, तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है, 2-4 आदमी को बता देना है, बस हो जाएगा। क्या इतना ईजी है? दोस्तों ऐसा नहीं है। आप लोग को यहाँ पे बुड़बक नहीं बनना है, क्योंकि वो लोग आपको बुड़बक बना देते हैं। क्योंकि एक कंपनी, देखिए आप सोचिए सबसे पहले बात कि आप कोई चीज़ किसी को पैसा देते हैं तो क्यों देते हैं आप पैसा? पहले समझिए कि कुछ तो आपको वैल्यू मिलता है तो पैसा देते हैं। मान लिया आपको भूख लगा है, तो आप
कोई आपको भोजन देगा तो आप उसको पैसा दीजिएगा कि भाई तुमने मुझे खाना खिलाया था, पैसा दीजिएगा। ऐसे ही आपको कुछ ज़रूरत है, हेल्थ का प्रॉब्लम है तो कोई आपका हेल्थ ठीक कर देगा तो आप उसको पैसा दीजिएगा। ऐसे ही होता है, कुछ भी बिना काम का तो नहीं मिलता नहीं है, बिना स्किल का तो मिलता नहीं है। तो कंपनी के हिसाब से सोचिए दोस्तों, कंपनी आप में क्या देखता है? कंपनी भी आपको पैसा देना चाहता है तो क्यों देना चाहता है? कुछ तो आपको देखा होगा दोस्तों। कंपनी के पास ना दो चीज़ आपको दिखाई देता है। पहला है कि आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, वो देख पाता है कंपनी कि इस लड़के के पास पैसा है, इसको अगर मैं ज्वाइन करा लूँगा। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर जो आते हैं ना, वो ऐसे सोचते हैं इसके पास पैसा होगा, इसको मैं ज्वाइन करा लूँगा तो ये ज्वाइन कर लेगा तो मेरा कमीशन बढ़ जाएगा। बस यही सोच है, सब कमीशन के चक्कर में होता है और सब लोग लगे हुए हैं एक ऐसा रेस में जिसमें बहुत दिक्कत होता है दोस्तों। इन लोग जो भी फंस जाता है उन लोग को, वो लोग लौट लेते हैं, फिर बोलेंगे कि तुम भी पैसा कमाना चाहोगे। दोस्तों यहाँ पे ऐसा होता है ना, ये 10,000 रुपया दिया है ना, इसको कमाने के लिए नहीं तो आपको 100 से ज़्यादा आदमी को जोड़ना पड़ेगा। सोचिए कितने आदमी को आप जोड़िएगा, उनके घर जाइएगा, उसको रिक्वेस्ट कीजिएगा, फिर जोड़ेगा, तब आप ये पैसा उछाल सकते हैं। और जब आपका बहुत ज़्यादा होगा तब आपको पैसा मिलेगा। ये पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों, इसलिए इस सबसे बचिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा घपला हो रहा है, आपको पैसा छीना जाता है दोस्तों। क्योंकि जो कंपनीज होते हैं ना, उनका यही है कि आप लोग से पैसा छीनना है, और उन लोग अच्छा टारगेट करता है स्टूडेंट को, ताकि स्टूडेंट का सपना भी है, उनको झांसा में ला देता है। और स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम होता है कि उनके पास बहुत पैसा है और उनको लगता है कि इसको मैंने बेवकूफ़ बना लिया। कंपनी सोचता है ये भी और 2-4 आदमी को खोज के लाएगा, उनको भी फिर बेवकूफ़ बना लेंगे। बस यही प्रोसेस चलता है दोस्तों। और दोस्तों ये जो पैकेज आपको दिया है 10,000 रुपया का, ये ऐसे ही नहीं देता, इन लोगों ने बहुत अच्छा ड्रीम दिखाता है कि इसमें आपको स्किल सीखने मिलेगा। ऐसा टारगेट किया जाता है, जैसे स्टूडेंट को ऐसे टारगेट किया जाता है, स्किल मिलेगा आपको, कुछ कम्युनिकेशन स्किल वाला कोर्स कराया जाएगा, साथ ही साथ आपको विदेश घुमाया जाएगा, सारा खर्चा कंपनी देगा, इस टाइप का बोला जाएगा। पैकेज के थ्रू मिलेगा आपको सारा, जितना भी होटल का खर्चा, ये सारा खर्चा बोल के आपको एक झांसा दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसका जो टोटल खर्च है ना, स्किल सिखाने में, आपको विदेश घुमाने में, आपको ट्रेनिंग करवाने में, बहुत सारा मिला के आपको बता देगा कि 1 लाख इसका खर्चा पड़ेगा। लेकिन आपको हम लोग कितना में दे रहे हैं? 10,000 में दे रहे हैं, तो आपको लगेगा कि यार अच्छा है, 10,000 में हमको इतना कुछ मिलने जा रहा है। लेकिन ऐसा फैक्ट नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि 10,000 में तो उसको कमीशन भी देना है ना, तो कहाँ से 10,000 में आपको उतना सारा प्रोवाइड करवाएगा? वो बस दिखाने के लिए, आपको ऊपर दिखाने के लिए ऐसा करता है दोस्तों। और दोस्तों बहुत सारा मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ऐसा भी करते हैं कि वह सिर्फ पैकेज के साथ ना, पैकेज देते हैं, इसके साथ एक प्रोडक्ट भी देते हैं। देखिए जो इनिशियल पैकेज आप खरीदिएगा उसमें आपको प्रोडक्ट मिलेगा कि आपको पैसा सिर्फ नहीं देना है, बोलेगा कि पैसा तुम नहीं दे रहे हो, तुम मेरा सामान खरीद रहे हो, ये सामान तुमको मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान देना होगा दोस्तों, सामान खरीदने के बाद उन लोग आपको सीधा बोलेंगे कि तुम बाजार में सामान खरीदते हो तो तुमको कुछ पैसा मिलता है क्या? नहीं मिलता है। यहाँ पे खरीदोगे और 2-4 आदमी को तुम रेफर कर दोगे, तुमको पैसा मिल जाएगा। यही चाल उन लोग खेलते हैं। तो मान लिया आपने इसको सामान आपको मिलेगा यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे देखिए कैसा किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर, 2 चीज़ यहाँ पे होता है। डिस्ट्रीब्यूटर इक्वल टू कंज्यूमर यहाँ पे हो जाता है दोस्तों। कैसे होता है देखिए, आपको बोला जाता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कि आप बीच में, मान ली यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यहाँ पे आप इस कंपनी के माल को यहाँ पहुँचा रहे हैं, तो आप बीच में है क्या ना, ये डिस्ट्रीब्यूटर है। ये डिस्ट्रीब्यूटर को ये लोग कंज्यूमर बनाता है, क्योंकि जो भी आदमी यहाँ पे ज्वाइन करेगा वो तो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, उसको एज अ कंज्यूमर वो ज्वाइन करेगा। लेकिन उसको बोलेगा कि तुम अगला आदमी को दिखाओ, तो मतलब तुमको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की कोशिश करेगा। जब आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको तो सामान खरीदने भी तो बोल रहा है ना, ये सामान महीना का महीना खरीदते जाओ, कुछ साबुन खरीदो, तेल खरीद लो, कुछ कपड़ा खरीद लो, तो मतलब आपको कंज्यूमर भी बना रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों प्रोडक्ट का बहुत अधिक दाम रहता है यहाँ पे MLM कंपनी में। दोस्तों यहाँ पे जो भी प्राइस जब आप खरीद रहे हैं, कोई नॉर्मल मार्केट में आप 100 रुपया में खरीद रहे हैं, तो वहाँ आपको 150 या 200 रुपया में आपको मिलेगा। दोस्तों इतना अंतर डिफरेंस रहता है। और क्योंकि डिफरेंस इसलिए रखा जाता है, अगर डिफरेंस नहीं रहेगा तो इन लोग कमीशन कैसे देगा इन लोग को? बात तो वहाँ पे है ना, इसलिए डिफरेंस होता है दोस्तों। और दोस्तों जो सोचिए ना, प्रोडक्ट भी उतना क्वालिटी का कभी कभी नहीं रहता है। मैं सब कंपनी को नहीं बोल रहा, कुछ कंपनी, क्योंकि दोस्तों आप सोचिए अगर उसके पास उतना ही क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है तो नॉर्मल मार्केट में उतार दे, वहाँ क्यों नहीं उतारता? क्यों MLM का सहारा लेता है? अगर क्वालिटी वाला रहेगा तो कहीं भी आदमी खरीद लेंगे, आदमी ज़रूरत तो कहीं से भी हो जाता है आदमी। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा रहेगा तो आदमी कहीं से भी खरीद लेंगे, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि लोगों को घर में जाके बताना कि ये सामान ले लो अच्छा है, घर घर जाके बोलना है, ऐसा तो आपको पड़ेगा नहीं कंपनी को। मतलब या तो प्रोडक्ट बहुत महंगा है या फिर प्रोडक्ट उतना क्वालिटी का नहीं है। क्योंकि दोस्तों कंपनी का ध्यान प्रोडक्ट में नहीं है, उसको तो नेटवर्किंग बनाना है, उसको तो आदमी ज़्यादा जोड़ना है ताकि पैसा मिल सके, जो इनिशियल पैकेज होता है ना वो मिल सके उन लोगों को, बस वही उन लोग का ध्यान रहता है, प्रोडक्ट में ध्यान नहीं है। और कोई भी बड़े सेलिब्रिटी
जो हमारे हीरो हीरोइन हो गए उन लोग को वे प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करवा देते हैं कि देखिए इस हीरो ने इसको लगाया है, इसने यूज किया है। इस तरह करके हम लोग को माइंड वॉश किया जाता है। और दोस्तों ये कंपनी, इनका कोई भरोसा नहीं रहता, कभी भी अचानक बंद हो जाते हैं ये, क्योंकि इन लोगों को कमाना ही है पैसा। इन लोग सोचे हैं, जिसे लगता है कि इन लोग का अच्छा खासा पैसा अर्न हो गया हम लोग का, तो ये लोग भाग जाते हैं, फ्रॉड निकल जाते हैं, छोड़ के चले जाएंगे। फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आपको जो जोड़ा था उसको आप बोलिएगा कि भाई कहाँ हुआ, क्या हुआ, वो भी बोलेगा कोई ऐसा ऐसा हो गया, आएगा फिर से आने वाला है, ऐसे करके वो टालते रहते हैं दोस्तों, और आप लोग फंसते जाते हैं। तो दोस्तों इन सब से बचिए। आप जिस काम के लिए आए, मैं स्टूडेंट को ज़्यादातर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इन सारे कंपनी में आप मत फंसिए। आप जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में मत रहिए। आपके पास जो भी पैसा उसका आप किसी स्किल में लगाइए ना। यहाँ जो बोला जाता है ना कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, भाई अच्छा होगा मानते हैं, लेकिन बहुत कष्ट भी होता है ना, वो तो बताते नहीं है। कष्ट कैसे होता है कि आपको घर घर जाकर घूमना पड़ता है, वो लोगों को बोलना पड़ता है कि भाई जोड़ो में से ये कंपनी ऐसा है, अच्छा है। इतना आप रिक्वेस्ट करके बोलिएगा। आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम बहुत होगा ना। आप जी पढ़ाई के लिए, मान लो ग्रेजुएशन के लिए आया, ग्रेजुएशन तो आपको गया, आप दोनों तरफ ध्यान नहीं दे पाइएगा, ये फिक्स है। और दोस्तों उन लड़कों का माइंड हमेशा डिस्टर्ब ही रहता है, कभी भी वो सही तरीके से अपना जो पढ़ाई है उसको कर नहीं पाते। सारा दिमाग वहीं पर रहता है कि कंपनी में कैसे पैसा कमाना है, पैसे कमाना है, पैसे कमाना है, कंपनी पे ही भरोसे रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप लोग जो पैसा यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस पैसा को आप किसी स्किल में इन्वेस्ट कर लीजिए। कोई अच्छा सा कोर्स सीख लीजिए, कोई कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स सीख लीजिए, कंप्यूटर कोर्स सीख लीजिए, या कोई भी ऐसा काम सीखिए जिसमें आपको फ़ायदा हो, आपको कम ही पैसा में लेकिन फ़ायदा हो। ये काम सीखे ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और दोस्तों क्यों आप सोचते हैं कि कोई कंपनी आपको करोड़पति बना देगा? कोई ठेका लिया है क्या? यहाँ पे सब कोई अपना देखते हैं, कोई किसी का नहीं देखता है, कोई किसी को अमीर बनाने के लिए नहीं पैदा हुआ है, सब अपना ही देखते हैं दोस्तों। सब अपना ही चाहते हैं कि हम बढ़े, हम बढ़े, हम बढ़े। ये कंपनी भी जो खोला है वो भी अपना ही चाहता है, आपका नहीं चाहता कि आपको करोड़पति बना के चल जाए। और दोस्तों ऐसा होता नहीं है कि सबको करोड़पति बना देगा, क्या ऐसा संभव है? अगर संभव होता तो इतना लोग बेरोजगार कैसे रहते? गवर्नमेंट तो उसी को देना चाहिए, वही अपना सरकार चला लेता है, सबको अमीर बना देता, सबको जो जुड़ेगा वही अमीर बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं स्कैम हो जाएगा, कहीं ना कहीं घोटाला हो जाएगा, और कहीं ना कहीं कंपनी छोड़ के निकल जाएगा। इसलिए इस चीज़ों में मत फंसिए, वही अच्छा है। अपना काम सीखिए, कोई अच्छा सा काम जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है उसमें सीखिए, उसमें फोकस कीजिए, उसमें आप कुछ ऐसा कर दीजिए। और दोस्तों आपके अंदर जो टैलेंट है ना उसको आप निकालने की कोशिश कीजिए दोस्तों, उसमें आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। क्यों सोचते हैं कि कोई कंपनी आपको अमीर बना देगा? आप खुद का एक कंपनी खोल लीजिए, खुद का बिजनेस करने का तरीका सोच लीजिए कि कौन सा बिजनेस आप कर सकते हैं, क्यों दूसरा कंपनी पे भरोसा करते हैं। इसलिए दोस्तों इन सब से बचिए। मैं ज़्यादातर विद्यार्थियों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इन चीज़ों से बचिए। और दोस्तों महीने में 5-6 बार संडे या सैटरडे को यहाँ पे इवेंट का आयोजन किया जाता है, जिसमें आप लोग का माइंड वॉश किया जाता है। आप लोग को नए नए कस्टमर को बुलाया जाता है, उन लोग को बैठाया जाता है, उन लोग को प्लान दिखाया जाता है, उन लोग को सपने दिखाया जाता है, और दोस्तों उन लोग को किसी तरह करके कंपनी में जोड़ा जाता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कैसे आप विश्वास कीजिएगा कि ये लोग सही हैं। दोस्तों मान लो कोई भी प्रोग्राम होता है ना कहीं पर, मान लें कहीं इवेंट है, तो वहाँ का जो हॉल तो बुक करना पड़ेगा, और जो वहाँ पे आता है भाषण देने ना, उसका कमाई होता है 1 करोड़ 2 करोड़, ऐसा उन लोग कमाते हैं दोस्तों, इतना करोड़ों रुपये में कमाते हैं। लेकिन वहाँ का पैसा भी आपको खुद देना पड़ेगा, आपको टिकट खरीदना पड़ेगा, 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे या 100 रुपये आपको देने पड़ेंगे, वो लोग देंगे नहीं। जब करोड़ों रुपये कमाते हो तो भाई दे दो ना, उन लोग देने वाले नहीं है दोस्तों, कोई सब आप ही का पैसा लेना चाहता है, शुरू से ही आपका पैसा लेना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इस चक्कर में फंस जाते हैं, ये सारे जो कंपनी के चक्कर में आ जाते हैं, इसलिए उन लोग से बचे। इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।